जय हिंद दोस्तों। आज है वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का 8th डे और आज भी हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। क्या होगा? यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज को नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके साथ साथ वहाँ पे पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी का भी एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कराया गया है, तो जाके देख सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो, विच वन एमंग द फ्लोइंग लैंग्वेजेस हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। बोल रहा है कि विश्व में निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को बोलने वालों की संख्या जो है ना वो सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या बोली जाती है विश्व में, ये बताओ। ये क्वेश्चंस को पूछ लिया गया है यूपीएससी में 2003 में, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो हमें कंट्रीज़ के साथ उसका करेंसी, तो ये सब चीज़ें लोकेशंस के साथ ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। किसके साथ बॉर्डर टच करता है, ठीक है। क्योंकि एक बार याद कर लोगे ना तो इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब हर क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और खुद को जो है ना पॉजिटिव फील करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसका जो यहाँ पे देखो, बंगाली, फ्रेंच, जापानीज, पोर्तुगीज, कौन सी भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है बताओ। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है ना सबसे ज़्यादा विश्व में, सो फ्रेंच बोली जाती है। देखो यहाँ पे ये फ्रेंच जो है ना वो 320 प्लस मिलियन लोग बोलते हैं विश्व में, ठीक है। पोर्तुगीज जो है वो 220 प्लस मिलियन लोग बोलते हैं। बंगाली 270 प्लस मिलियन लोग बोलते हैं। जापानीज 125 प्लस मिलियन लोग बोलते हैं। जो हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है ये पूछा था, ठीक है। तो चलो देखो अब आज का सेकेंड क्वेश्चन को देखो। तो सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में बनते हैं मैच करने से रिलेटेड। देखो, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट 1 दिया गया, लिस्ट 1 में करेंसी का नाम दिया गया है और लिस्ट 2 में कंट्री का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये बताना है कि किस कंट्री का कौन सा करेंसी है, ये बताना है, करेक्ट कोड बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रिंगिट ये किस देश की करेंसी है, ठीक है। बहत किस देश की करेंसी है। रुपया, ओन तो क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट कोड। देखो, रिंगिट जो है ना वो किसकी है, तो मलेशिया का है, ठीक है। और बहत जो है ना वो थाईलैंड का है और रुपया जो है वो इंडोनेशिया का है और ओन जो है ना वो साउथ कोरिया का है। तो इसको जो करेक्ट कोड हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 4312। तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 1998 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो हल्के में नहीं लेना है, इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, रिंगिट मलेशिया, बहत थाईलैंड, रुपया इंडोनेशिया, ओन साउथ कोरिया, ठीक है। अब देखो आज का थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है, तभी समझ में आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार में तो बहुत आसानी से नहीं समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से। वन विल नॉट हैव टू पास थ्रू द स्वेज कैनाल वाइल गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू, ठीक है। यानी मुंबई से निम्नलिखित में से किस स्थान तक जाते समय स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। यहाँ बोल रहे हैं कि मुंबई से, ठीक है, भारत के मुंबई से निकला, ठीक है, और स्वेज कैनाल जाते समय किस स्थान से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। यानी अगर कोई शिप निकल रहा है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जगह है ना वो सिटी जाने से पहले, यानी स्वेज कैनाल जाने से पहले जो है ना वो पहले ही शिप जो है वो रुक जाता है, ठीक है, पहले उस शिप को रोक लिया जाता है, ठीक है। तो अलेक्जेंड्रिया ये प्लेस का नाम है, ठीक है। तो इसको प्लेस का नाम हमें पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि कहाँ पे जो है ना वो शिप रुक रही है। अगर मुंबई से निकल रही है, ठीक है, अगर मुंबई से कोई शिप निकल रही है और हमें स्वेज कैनाल जाते समय जो है वो कौन सा डेस्टिनेशन पे शिप जो है वो रुक रही है, तो इसका लोकेशन हमें पता होगा तभी हम बता पाएंगे, ठीक है। तो अलेक्जेंड्रिया हो गया, स्वेज हो गया, पोर्ट सीड हो गया, बेंगाजी हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ से जब शिप निकलेगी, ठीक है, और यहाँ पे स्वेज कैनाल लोकेटेड है, लेकिन इससे पहले जो है ना यहाँ पे स्वेज सिटी है, ठीक है, जो कि स्वेज ये जो है ना वो स्वेज सिटी लोकेटेड है यहाँ पे बीच में।
तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना शिप जो है वो स्वेज सिटी में ही रुक जाती है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द स्वेज कैनाल बिगिंस एट स्वेज सिटी। स्वेज कैनाल जो शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? द स्वेज सिटी से शुरू होती है जो कि रेड सी में है, और इंड जो होती है जो कि पोर्ट सेड में जो कि मेडिटेरियन सी में है, ठीक है। और स्वेज जो है ना द डेस्टिनेशन ऑफ द स्वेज, द शिप का जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ है? तो स्वेज सिटी जो है वो उसका डेस्टिनेशन है, विच इज लोकेटेड इन द इंट्रेंस ऑफ द कैनाल, जो कि कैनाल के इंट्रेंस में लोकेटेड है। इट स्टॉप्स बिफोर एंटरिंग द कैनाल। ये रुक जाती क्या? यानी कैनाल में एंटर करने से पहले ही रुक जाती है। सो इट डज नॉट पास थ्रू द स्वेज कैनाल, इसलिए जो है पास नहीं करती है स्वेज कैनाल में। यहाँ पे देखो ये रहा लोकेशन स्वेज सिटी का, ठीक है। ये कोई शिप चल रही है लेकिन इसका स्वेज कैनाल जाते समय ये डेस्टिनेशन यहीं मिल जाता है, जिसके कारण जो है ना वो शिप यहीं से रुक जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। उसी प्रकार से इसका लोकेशन देख सकते हो कि अलेक्जेंड्रिया का लोकेशन यहाँ रहा, पोर्ट सेड का यहाँ रहा, और बेंगाजी का यहाँ पे रहा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम आज का फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो। द ओरिजिनल होम ऑफ द गिप्सीस वाज, ओरिजिनल होम गिप्सीस, ये गिप्सीस क्या है तो इसके बारे में देखेंगे। तो ओरिजिनल होम गिप्सीस का कहाँ था, ठीक है। यानी जिप्सी जिसको रोमा या रोमानी लोगों का मूल निवास स्थान कहा जाता था, ठीक है, उसका कहाँ पे जो है वो ओरिजिनल होम था, ठीक है। तो इजिप्ट, रसिया, इंडिया, पर्सिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले, ठीक है। 1995 का ये क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताओ गिप्सीस का? तो इंडिया हो जाएगा, ठीक है, इंडिया हो जाएगा। चलो हम देखते हैं इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे देखो इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। द गिप्सीस इज एन ओल्डर नेम यूज फॉर रोमानी पीपल। ये ओल्डर नेम है रोमानी पीपल के लिए जो यूज किया जाता था, क्या? गिप्सीस, ठीक है। मॉडर्न लिंग्विस्टिक हिस्टोरिकल एंड जनरल रिसर्च इंडिकेट दैट देयर एंसेस्टर्स ओरिजिनेटेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये दिखाता है कि उसके एंसेस्टर जो है वो इंडियन कॉन्टिनेंट में ओरिजिनेट हुए थे, पार्टिकुलरली जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, प्रेजेंट डे जो कि राजस्थान, पंजाब और नियर बाय रीजन्स में, ठीक है। दे बिगेन माइग्रेटिंग वेस्टवार्ड अराउंड 1000 ईयर्स एगो, और वो माइग्रेट किए थे लगभग 1000 साल पहले ही, ठीक है। जो कि अब जाके कहाँ बस गए हैं? तो मिडिल ईस्ट में या फिर यूरोप में, जो कि पर्सिया जिसको अब ईरान बोला जाता है, तो वहाँ पे जाके जो है वो बस चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देख सकते हो आज का फिफ्थ क्वेश्चन को। ए पर्सन ऑफ मिक्स्ड यूरोपियन एंड इंडियन ब्लड, यानी एक ऐसा पर्सन जिसका ब्लड जो है वो मिक्स यूरोपियन हो और इंडियन ब्लड हो इन लेटिन अमेरिका। कहाँ पे? तो लेटिन अमेरिका में वो क्या कहलाता है? तो लेटिन अमेरिका में यूरोपीय और भारतीय मिश्रित वंश के व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 1999 में पूछा गया था, ठीक है। तो मुलातो, मेस्टिजो, मेगी, माओ माओ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बताओ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो मेस्टिजो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेस्टिजो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ए मेस्टिजो इज ए पर्सन ऑफ मिक्स यूरोपियन। मेस्टिजो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये मिक्स यूरोपियन को इंडिकेट करता है, जो कि मेनली स्पेनिश और पोर्तुगीज होते हैं, एंड इंडिजिनियस नेटिव अमेरिकन एंसेस्ट्री को, ठीक है। द टर्म इज वाइडली यूज इन लेटिन अमेरिका। इस टर्म को जो है ना वो वाइडली यूज किया जाता है लेटिन अमेरिका में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो 6 क्वेश्चंस को देखो। कंसीडर द फ्लोइंग कंट्रीज। यहाँ पे कंट्रीज का नाम दिया गया है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, जापान, रसिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था। तो देखो बोल रहा है कि इसमें से बताना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ऑफ द साइज ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज पॉपुलेशन। कंट्रीज की पॉपुलेशन का डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। कौन सा कंट्री का पॉपुलेशन जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताओ? 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2002 के अनुसार बताना है, ठीक है। किसके अनुसार? 2002 के डाटा के अनुसार बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंडोनेशिया, ठीक है, और ब्राज़ील, रसिया और जापान, ठीक है। तो इस प्रकार का डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा कंट्रीज़ का पॉपुलेशंस। देख लो यहाँ पे इंडोनेशिया का
पॉपुलेशन जो है वो इंडिकेट करता था उस समय 215 मिलियन, ब्राज़ील का 176 मिलियन, रसिया का 145 मिलियन और जापान का 127 मिलियन। ठीक है, चलो देखो आज का 7th क्वेश्चन को। द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द नाइल वैली, जो नाइल वैली में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन रहते हैं, एंड द आइलैंड ऑफ जावा, और आइलैंड ऑफ जावा में उसका उसका रोल क्या है, मतलब किस लिए रहते हैं वहाँ पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन जो है वो किस लिए रहते हैं। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे है क्या, हाँ, अर्बनाइजेशन के लिए, टोपोग्राफिक कॉन्स्टेंट्स के लिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, ये यूपीएससी का 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के कारण जो है ना वो वहाँ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन जो है वो रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, द नाइल वैली एंड द आइलैंड ऑफ जावा इंडोनेशिया हैज़ वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज मेनली बिकॉज द फर्टाइल लैंड, क्योंकि वहाँ फर्टाइल लैंड पाया जाता है, एब्यूडेंट वाटर पाया जाता है, रिसोर्सेज पाया जाता है, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के कारण जो है ना वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो पाए जाते हैं। उसी प्रकार से नाइल वैली में भी देख सकते हो फर्टाइल एल्यूवल सॉइल पाया जाता है डिपोजिटेड बाय द रिवर्स नाइल, मेकिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर रीजन्स। ठीक है, जावा आइलैंड्स में भी देख सकते हो फर्टाइल वोल्केनिक सॉइल, फेवरेबल क्लाइमेट एंड एबुडेंट रेनफॉल, allowing multiple crops to be grown each year. ठीक है, एज ऑफ रिजल्ट्स बोथ रीजन्स हैव सपोर्टेड लार्ज पॉपुलेशंस फॉर सेंचुरीज। इसी कारण से वहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8 क्वेश्चंस, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, तो क्या दिया गया है देखो, ये यूपीएससी का 2003 का क्वेश्चन है। इन मैसिडोनिया इथनिक अल्बानियंस आर ए माइनॉरिटी, मैसिडोनिया में इथनिक अल्बानियन जो है वो माइनॉरिटी के रूप में है क्या, माइनॉरिटी के रूप में पाए थे क्या। इन कोसोवा में सर्बियंस आर मेजोरिटी, सर्बियंस जो है वो मेजोरिटी के रूप में पाए थे क्या। तो क्या हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओनली 1, यानी मैसिडोनिया में इथनिक अल्बानियंस जो है ना वो माइनॉरिटी के रूप में पाए थे, कोसोवा में जो है वो सर्बियंस मेजोरिटी के रूप में नहीं पाए थे। तो चलो हम देखें इसके बारे में, आगे डिस्कशंस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन नॉर्थ मैसिडोनिया इथनिक मैसिडोनियंस आर मेजोरिटी वाइल इथनिक अल्बानियंस, यानी इथनिक मैसिडोनियंस जो है वो मेजोरिटी के रूप में पाए थे, और उस जबकि इथनिक अल्बानियंस जो है ना वो माइनॉरिटी के रूप में पाए जाते हैं, कहाँ पे, नॉर्थ मैसिडोनिया में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो, इन कोसोवा में इथनिक अल्बानियंस फ्रॉम ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, तो इथनिक अल्बानियंस जो है वो मेजोरिटी के रूप में पाए जाते हैं, अबाउट 90% और मोर पॉपुलेशन, वेयर सर्बियन जो है माइनॉरिटी के रूप में पाए जाते हैं, सर्बियन जो है माइनॉरिटी के रूप में पाए थे, ना कि मेजोरिटी के रूप में। ठीक है, मेनली कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कोसोवा। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक आद करने के लिए मेजोरिटी के रूप में जो है वो इथनिक मैसिडोनियंस पाए थे और माइनॉरिटी के रूप में इथनिक अल्बानियंस पाए थे। उसी प्रकार से कोसोवो में देख सकते हो, मेजोरिटी के रूप में इथनिक अल्बानियंस पाए थे और माइनॉरिटी के रूप में इथनिक सर्बियंस पाए जाते हैं, जिसके कारण ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन को। इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डिड एन इथनिक वायलेंस, इथनिक वायलेंस का बात कर रहा है कि इनमें से कौन से कंट्रीज में जो है ना वो इथनिक वायलेंस बिटवीन द कम्युनिटीज ऑफ हेमा एंड लेंडू रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, जिसके कारण हेमा और लेंदू के कारण जो है ना वो इथनिक वायलेंस होने के कारण कई लोगों का जो है ना वो डेथ हो गया था। ये न्यूज़ जो है ना वो न्यूज़ से रिलेटेड है। ठीक है, यानी करंट अफेयर से था वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था, उस समय न्यूज़ में था, जिसके कारण जो है वो ये क्वेश्चन को पूछ लिया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, इथनिक वायलेंस में जो वायलेंस हो रहा था जिसके कारण हेमा और लेंदू में जो है ना वो कई लोगों का डेथ हो गया था, तो किस कंट्री में ये हुआ था ये बताओ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, नाइजीरिया या जाम्बिया। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो देख लो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर न्यूज़ में कुछ चीज़ रहता है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द हेमा एंड लेंदू आर द 2 एथनिक कम्युनिटीज लिविंग इन द इतुरी प्रोविंस ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि इतुरी प्रोविंस में रहते हैं। ठीक है, वायलेंट क्लाइसिस बिटवीन द दिस कम्युनिटीज हैव लेड टू द डेथ ऑफ हंड्रेड्स एंड ओवर द ईयर्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल along with the large scale displacements। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका देख सकते हो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का जो है ना वो कैपिटल क्या है, किनशासा है। ठीक है, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है, जकार्ता है। ठीक है, नाइजीरिया का कैपिटल क्या है, अबुजा है। उसी प्रकार से जाम्बिया का कैपिटल क्या है, लुसाका है। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए हमें। ठीक है, मैप की लोकेशंस के साथ उसके साथ कैपिटल और उसके बॉर्डर जो है वो कहाँ कहाँ टच करते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिटीज दे वेयर इन द न्यूज़ इन रिसेंट टाइम्स इज नॉट करेक्टली मैच इट्स कंट्री। यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो कुछ जो कि न्यूज़ में था, सिटीज़ जो न्यूज़ में था और इस कंट्रीज़ में लोकेटेड है कि नहीं, तो ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो 2004 में पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे देखो, सलामानका स्पेन में है क्या, केन्स इटली में है क्या, नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, कैनकन मैक्सिको में है क्या, ब्रुग्यूज तो बेल्जियम में है क्या, तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा ये बताऊँ। जिसका जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा पता है, केन्स हो जाएगा। केन्स जो है ना वो इटली में नहीं है, कहाँ है, तो चलो देखते हैं। केन्स जो है वो इटली में नहीं है, कहाँ पे, तो केन्स जो है ना वो इटली में नहीं है, कहाँ पे है, तो केन्स जो है वो फ्रांस में, कहाँ पे, केन्स फ्रांस में है। ठीक है, उसी प्रकार से सलमाका जो है वो स्पेन में है, तो ध्यान में रखना। कैनकन जो है मैक्सिको में है, ध्यान में रखना। ब्रुग्यूज जो है बेल्जियम में है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहाँ पे हम टेलीग्राम जो है वो शेयर कर देते हैं। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।